हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में आज हम भाग 2 के बारे में बात करेंगे। इसमें दोस्तों पार्ट 1 हम पहले ही ला चुके हैं। इसमें दोस्तों सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चनों की ये सीरीज़ हमने चलाई है। इसमें दोस्तों 30 वही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में जिनके आने की संभावना है दोस्तों, जो यह पिछले प्रीवियस ईयर पेपरों में आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 1, मैडम भीकाजी कामा ने पहली बार भारत का झंडा तिरंगा कहाँ फहराया था? दोस्तों ये फहराया था स्टटगार्ट जर्मनी में। दोस्तों भीकाजी रुस्तम कामा, दोस्तों मैडम भीकाजी कामा का पूरा नाम भीकाजी रुस्तम कामा है। दोस्तों भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए सुविख्यात है। दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में कब इन्होंने राष्ट्रध्वज फहराया था? दोस्तों ये फहराया था 22 अगस्त 1907 को। प्रश्न संख्या 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण सम्मेलन 51वां राष्ट्रीय कहाँ हुआ था? दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण सम्मेलन दोस्तों ये हुआ था फैजपुर महाराष्ट्र में और 1937 में हुआ था। दोस्तों 1937 फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रश्न संख्या 3, हॉर्नबिल सम्मेलन किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों हॉर्नबिल सम्मेलन नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल सम्मेलन जिसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। दोस्तों त्योहारों का त्यौहार किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल को। नागालैंड का 10 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रत्येक वर्ष दोस्तों नागालैंड राज्य की स्थापना दिवस 1 दिसंबर पर किया जाता है। दोस्तों इस त्यौहार की शुरुआत 2000 में नागालैंड सरकार ने कराई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था नागा जनजातियों को आपस में एक दूसरे से परिचित कराना व देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति से रूबरू कराना। प्रश्न संख्या 4, बारडो छल लोक नृत्य किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बारडो छल लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। प्रश्न संख्या 5, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली थी जस्टिस फातिमा बीबी। दोस्तों 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक ये न्यायाधीश रही। प्रश्न संख्या 6, नीति आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। दोस्तों नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। प्रश्न संख्या 7, कम आय और गैर लग्जरी वाली वस्तुओं को क्या कहा जाता है? दोस्तों इनको कहा जाता है गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं वह होती है जिन पर सामान्यतः मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसका मतलब यह होता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर इसकी मांग भी बढ़ जाती है और इसकी कीमत घटने पर इसकी मांग भी घट जाती है। प्रश्न संख्या 8, यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी होती है? दोस्तों यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक जो भाषाएं हैं अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच, चीनी, रूसी और स्पेनिश। मुख्यतः ये 6 भाषाएं इसकी आधिकारिक भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका गठन 11 अप्रैल 1919 को किया गया था। प्रश्न संख्या 10, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों ये है लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 12, एटीएम मशीन के आविष्कारक कौन है? दोस्तों एटीएम मशीन के आविष्कारक जॉन एड्रियन शेफर्ड बैरान है। इन्होंने 1967 में इसका आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 13, भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली को कहाँ अपनाया गया? दोस्तों ये अपनाया गया राजस्थान के नागौर में। दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 14, भारत की पहली महिला स्पीकर कौन थी? दोस्तों ये थी मीरा कुमार। दोस्तों मीरा कुमार ने लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई थी। प्रश्न संख्या 15, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में नाभिकीय ऊर्जा का जनक कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा को। प्रश्न संख्या 16, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों ये होती है यकृत। प्रश्न संख्या 17, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी पैथोलॉजी की एक शाखा होती है और शरीर के
जो ऊतक होते हैं ऊतक के नमूनों की जांच के माध्यम से बीमारियों और स्थितियों का निदान करने से संबंधित है। प्रश्न संख्या 18, डेंटिस्ट द्वारा किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है अवतल लेंस का। प्रश्न संख्या 19, खमीर इष्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों ये पाया जाता है विटामिन बी। प्रश्न संख्या 20, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? दोस्तों इससे मापा जाता है वायुमंडल की आर्द्रता। प्रश्न संख्या 21, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? दोस्तों ये समर्पित किया गया 13 दिसंबर 2021 को। प्रश्न संख्या 22, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? दोस्तों इसका नाम कर दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन। प्रश्न संख्या 23, रॉबर्ट क्लाइव भारत कब आया था? दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव भारत 1743 में आया था। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव कंपनी के शासन के समय बंगाल के गवर्नर थे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। कंपनी ने 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके भारत भेजा था रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक भी माना जाता है। प्रश्न संख्या 24, गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में कब और कहां भाग लिया था? दोस्तों ये लिया था 1902 के अधिवेशन में कलकत्ता में। प्रश्न संख्या 25, जयपुर के जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों किया गया था महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा 1734 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? दोस्तों किया गया अनुच्छेद 51A में। प्रश्न संख्या 27, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों यह है ब्राज़ील। दोस्तों भारत दुनिया में कॉफ़ी का छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और अगर भारत में बात की जाए तो कर्नाटक राज्य कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी है। प्रश्न संख्या 28, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख भारतीय नदियाँ हैं नर्मदा, सिंधु और ताप्ती। प्रश्न संख्या 29, चावल के खेतों में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? दोस्तों चावल के खेतों में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 30, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? दोस्तों ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। इसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया। दोस्तों इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। दोस्तों सामान्य ज्ञान की सीरीज़ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आगामी एग्ज़ाम के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।